Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 1 to 1 Story Translation to Learn English। हाथी और रस्सी। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये कहानी जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें काफ़ी इंकरेज करता है। करते हैं शुरुआत। अच्छा, हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंट अब किसी खास हाथी की कहानी होगी तो हम कहेंगे द एलिफेंट। एंड रोप। एंड अब उसी हाथी से जुड़ी हुई कोई कहानी है ना, तो इस वजह से द रोप एंड द द रोप। रोप। द एलिफेंट एंड द रोप। एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने पिता के साथ जंगल में गया। इन द अब विलेज। अच्छा देखिए, इन द विलेज तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्या कहना है एक छोटे से गांव में? तो आप कहेंगे इन अ स्मॉल विलेज। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है किस गांव की बात हो रही है। हाँ। सो इन अ स्मॉल विलेज एक लड़का, अ बॉय। अ बॉय। अच्छा सॉरी, कैपिटल क्यों करेंगे हम यहाँ? स्मॉल। हाँ, सो अ बॉय गया। जाने के लिए आप क्या कहते हैं? वेंट। हमें जाने के लिए गो कहते गो। हैं। सॉरी। पास्ट में जाकर वो वेंट हो जाता है। सो अ बॉय वेंट। टू द कहाँ गया? फॉरेस्ट। टू द जंगल। फॉरेस्ट। और किसके साथ? दोस्त। दोस्तों? पिता के साथ, पिता के, सॉरी, अपने पिता के साथ। विथ हिज फादर। ठीक है, इन अ स्मॉल विलेज अ बॉय वेंट टू द फॉरेस्ट विथ हिज फादर। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक विशाल हाथी को देखा। जब के लिए आप कहेंगे वैन। वे के लिए। दे। पहुंचना मतलब रीच, रीच। और पास्ट में रीच्ड हो रीच्ड। जाएगा। हाँ। व्हेन दे रीच्ड, कहाँ पहुंचे? जंगल में। हाँ जी। तो जंगल के लिए हमने पिछली बार फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया था, तो इस बार भी द फॉरेस्ट कह देते हैं। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, तो उन्होंने एक विशाल हाथी को देखा। अब देखिए, व्हेन के बाद यहाँ देन कहने की जरूरत नहीं है, खाली कॉमा लगा दिया आपने, तो के लिए आपको अलग से कोई इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत जरूरत नहीं। नहीं है। हाँ। उन्होंने के लिए दे। देखा। सॉ। देखने के लिए सी। सी का इस्तेमाल होता है, पास्ट में जाके ये हो जाता है। सॉ। और एक विशाल हाथी को अ ह्यूज हेलीपैड एलिफेंट। अ ह्यूज एलिफेंट। वह हाथी। अब वह के लिए दैट दैट एलिफेंट। एलिफेंट एक पतली रस्सी से बंधा हुआ था। बंधा हुआ था was। वॉज। अब खुद से तो नहीं बांधा होगा उसने अपने आप को, तो नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर देते हैं। सो was tied, बंधा हुआ। बांधने के लिए आप टाई का इस्तेमाल टाई। करते हैं, पास में जाके टाइड हो जाता है। किस? विथ हाँ, एक पतली सी रस्सी से। विथ अ, पतली के लिए, थिन रोप। और रस्सी के लिए रोप। दैट एलिफ वह हाथी। एक पतली रस्सी से बंधा हुआ था। दैट एलिफेंट was tied with a thin rope। लड़का हैरान होकर अपने पिता से पूछता है। अब देखिए, लड़का हैरान होकर पूछता है। द बॉय आस्क हिज। द बॉय आस्क और आस्क्स। आस्क्स हाँ, क्योंकि एक एक जने की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है, तो आस्क्स अपने पिता से। हिज हिज फादर फादर। और अचंभे से या फिर हैरान होकर के लिए आप कहेंगे इन सरप्राइज। इन सरप्राइज। द बॉय आस्क्स हिज फादर इन सरप्राइज। यह विशाल हाथी जो इतना ताकतवर है इस छोटी सी रस्सी से क्यों बांधा है? बंधा है। सॉरी, बंधा है। यह विशाल हाथी, दिस ह्यूज हेलीपेंट। एलिफेंट, दिस ह्यूज एलिफेंट, जो इतना ताकतवर है। अब इसके लिए आप क्या क्या कहेंगे? विच। विच इज सो सो। और ताकतवर के लिए पावरफुल। विच इज सो पावरफुल। एक छोटी सी रस्सी से क्यों बंधा है? वाई। विच इज सो पावरफुल, वाई इज इट टाइड। टाइड। अब बंधा हुआ होना किसी भी चीज से, तो विथ दिस। स्मॉल रोप। अच्छा, यहाँ पतला नहीं, छोटी सी रस्सी। स्मॉल विथ दिस स्मॉल रोप। रोप। This huge elephant, which is so powerful, why is it tied with this small rope? पिता मुस्कुराए और बोले। जब यह हाथी बच्चा था तब इसे इसी रस्सी से बांध दिया गया था। पिता, द द फादर फादर, मुस्कुराए। स्माइल। स्माइल्ड, पास्ट की बात हो गई अब। हाँ। और बोले। एंड सेड, कॉमा quotes, जब यह हाथी बच्चा था। When this elephant एलिफेंट
था, was, was, बच्चा। अब बच्चा के लिए आप क्या कहते हैं? baby. So when this elephant was a baby, कॉमा, तब इसे इसी रस्सी से बांध दिया गया था। It was tied. इट was tied, फिर से बांध दिया गया था, मतलब खुद से तो नहीं बांधा, तो हम फिर से यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट was tied with Same rope. द सेम रोप। हमें पता चल चुका है किस रस्सी की बात हो रही है, तो हमें क्लैरिटी है, इस वजह से हम द का इस्तेमाल करेंगे। सो पिता मुस्कुराए और बोले, जब यह हाथी बच्चा था तब इसे इसी रस्सी से बांध दिया गया था। the father smiled and said, when this elephant was a baby, it was tied with the same rope. वह बार बार इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता था। वह, अब यहाँ पर वह के लिए क्या आप ही का इस्तेमाल करेंगे? एनिमल्स के केस में क्या ही का इस्तेमाल होता है? इट का। इट का। सो वह कोशिश करता था। हाँ। इट वुड ट्राई। देखिए, कोई भी चीज जब रिपीटेडली होती है पास्ट में, तो आप इसके लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे अब इसने कोशिश करना बंद किया है नहीं किया है, इस चीज की क्लैरिटी नहीं है, तो हम यहाँ पर इट वुड का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इट यूज्ड टू ट्राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट वुड ट्राई, तोड़ने की, टू ब्रेक, किस चीज को? रस्सी को। द रोप। द रोप नहीं, इस रस्सी को। सो दिस रोप, वह बार बार, और बार बार के लिए अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रिपीटेडली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट वुड ट्राई टू ब्रेक दिस रोप अगेन एंड अगेन। यह पूरा का पूरा सेंटेंस कोट्स में है, तो हम यहाँ कोट्स को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। इट वुड ट्राई टू ब्रेक दिस रोप अगेन एंड अगेन, या फिर रिपीटेडली। वह बुरी तरह से संघर्ष करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। वह संघर्ष करता। इट स्ट्रगल्ड बैडली। अब देखिए, यहाँ पर फिर से हम इट वुड का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि पास्ट में वो लगातार ये एक्शन रिपीटेडली करता था। सो इट वुड बुरी तरह से संघर्ष करता, स्ट्रगल बैडली। बैडली। इट वुड स्ट्रगल बैडली, लेकिन हर बार असफल हो जाता। बट हर बार असफल हो जाता, बट फेल्ड हर बार, एवरी टाइम। इट वुड स्ट्रगल बैडली बट फेल्ड एवरी टाइम। अब आता है संघर्ष के दौरान हाथी ने अपने दोनों पैरों पर गहरे जख्म दिए थे। हाथी ने अपने पैरों पर गहरे जख्म दिए थे। अब संघर्ष के दौरान, ड्यूरिंग द स्ट्रगल, स्ट्रगल। हाथी ने द एलिफेंट जख्म दिए थे, इंजर्ड अपने पैरों पर, इट्स लेग्स। अब ये ध्यान दीजिएगा, इट्स के साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर अपने के लिए इट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इट इज कहना होता तो हम इट के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। सो इट्स लेग्स, द एलिफेंट ड्यूरिंग द स्ट्रगल, द एलिफेंट, इट्स लेग्स। अरे ड्यूरिंग द स्ट्रगल द एलिफेंट इंजर्ड इट्स लेग्स। हाँ, काफी इतना ठीक है। फिर आता है, उसकी टांगे खून से सनी हुई थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। उसकी टांगे, अब इसके लिए क्या कहेंगे? इट्स लेग्स। इट्स लेग्स सनी हुई थी खून से। Were covered in blood. वर कवर्ड, और खून से सनी हुई थी, इन इन ब्लड, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। बट स्टिल इट डिडंट गिव अप। गिव अप का मतलब हार नहीं मानता था। हार मानना, मतलब गिव अप का कहने का मतलब हार मानना होता है। इट डिड नॉट गिव अप, तो हार नहीं माना। हाँ। लेकिन फिर एक दिन वह थक कर बैठ गया। लेकिन फिर एक दिन वह थक कर बैठ गया। बट लेकिन फिर, लेकिन कहा जा रहा है लेकिन फिर। सो बट देन, एक दिन, वन डे, वह थक कर बैठ गया। वह बैठ गया। इट सैट डाउन, थक कर, टायर्ड, हाँ। सो इट गॉट टायर्ड एंड सैट डाउन। Okay. It got tired and sat down. But then one day, it got tired and sat down.
अच्छा, वंस डे नहीं, वन डे। उसने सोचा कि वह कभी इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। उसने सोचा, इट थॉट इट थॉट, थॉट इट थॉट दैट दैट, वह, इट, वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, इट कुड नेवर ब्रेक दैट दैट रोप। रोप। इट थॉट दैट इट कुड नेवर ब्रेक दैट रोप। ये ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में ये पास्ट से शुरू हुआ है, इसी वजह से हमने कैन का यहाँ कुड कर दिया। तब से उसने कोशिश करना छोड़ दिया। और सिंस देन, इट, उसने, छोड़ दिया, स्टॉप्ड, कोशिश करना, ट्राइंग। सिंस देन इट स्टॉप्ड ट्राइंग। लड़का और भी चकित होकर बोला, लेकिन यह अब तो बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया है। लड़का, इसके लिए कहेंगे आप द बॉय द बॉय, द बॉय, इवन और भी चकित होकर, इवन मोर अमेज्ड या फिर सरप्राइज्ड, या फिर आप चाहें तो शॉक्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन से विपरीत होता है तो उस केस में आप शॉक्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द बॉय इवन मोर अमेज्ड, सेड कहा, सेड, लेकिन, बट, यह अब तो बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया है। नाउ इट हैज ग्राउंड। नाउ इट हैज ग्रोन, ग्राउंड नहीं, ग्रोन, बट नाउ इट हैज ग्रोन, और बहुत बड़ा, तो इसके लिए आप कहेंगे बिग, और ताकतवर हो गया है, एंड स्ट्रॉन्ग। एंड स्ट्रॉन्ग। जी होगा हाँ, बिग में। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग, ग्रोन के बाद ये स्पेस भी आएगा और फिर बिफ नहीं, बिग। The boy, even more amazed, said, but now it has grown big and strong. फिर भी यह क्यों नहीं भागता? फिर भी, देन then, व्हाई डज नॉट? why, देखिए, why doesn't, अगर आप does not का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ यूं लिखना पड़ेगा, why does it not, ओके या फिर आप कहिए, अरे नाउ हो गया ये, या फिर आप कहिए why doesn't it, why doesn't it run away, क्वेश्चन मार्क और कोट्स में है तो हम यहाँ भी कोट्स लगा देते हैं। देन व्हाई डजंट इट रन अवे, या फिर देन व्हाई डज इट नॉट रन अवे। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, यह हाथी अभी भी उसी मानसिकता में बंधा हुआ है। द फादर, पिता ने गहरी सांस ली। गहरी सांस लेने के लिए आप टेक अ डीप ब्रेथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पास्ट की बात हो रही है तो टुक टुक अ डीप डीप ब्रेथ ब्रेथ। द फादर टुक अ डीप ब्रेथ और कहा, एंड एंड सेड, सेड, यह हाथी दिस एलिफेंट अब भी उसी मानसिकता में बंधा हुआ है, इज स्टिल स्टिल, अब बंधा हुआ होना, ट्रैप्ड। यहाँ पे आप देखिए, अभी तक हमने हर बार टाई का इस्तेमाल किया हुआ है। जब फिजिकली आप किसी को बांध देते हैं किसी चीज से, तो उस केस में आप टाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मानसिकता, जब जैसे उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे ट्रैप होना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो दिस एलिफेंट इज स्टिल ट्रैप्ड, उसी मानसिकता में, इन द सेम माइंडसेट। क्या मानसिकता है उसकी हो गई है कि वो अब उसको तोड़ ही नहीं सकता। बचपन में यहाँ उसने कई बार कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया, तो अब उसको ये लगता है कि वो जीवन भर कभी नहीं तोड़ सकता। So the father took a deep breath and said, "This elephant is still trapped in the same mindset." अब वह मान चुका है कि वह कभी इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। अब, now, नाउ वह मान चुका है। इट बिलीव्स It और it का इस्तेमाल हम किसके लिए कर रहे हैं? Now it believes, it का इस्तेमाल यहाँ पर हाथी के लिए हाथी हो रहा के है। लिए। Now it believes कि वह कभी इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। दैट That it could, sorry, it can never break, तोड़ना, is this रोप। rope. Now it believes that it can never break this rope. और वह अपनी ताकत पहचान नहीं पा रहा है। And वह, it, इट नहीं, पहचान नहीं पा रहा है। तो सुनने में ये कंटिन्यूअस टेंस जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे कंटिन्यूअस टेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। ताकत पहचानना एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अभी के टाइम पे वो रियलाइज नहीं कर पा रहा कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। सो नाउ इट इज नॉट एबल टू,
ओके। recognize पहचान नहीं पा रहा है, so recognize its strength. हम्म। And now it is now sorry, and it is not able to recognize its strength. लड़का उस विशाल हाथी को देखकर सोचने लगा। The द boy बॉय उस विशाल हाथी को देखकर सोचने लगा। लुक्ड एट द Look अरे looked at that उस विशाल हाथी को, so इस वजह ह्यूज से that huge विशाल के लिए, एलिफेंट। elephant हाथी के लिए, हाँ। looked at that huge elephant और सोचने लगा, एंड स्टार्टेड and started thinking. थिंकिंग। The boy looked at that huge elephant and started thinking. यह कितना ताकतवर है, फिर भी यह सिर्फ एक रस्सी से बंधा हुआ है। It is so, यह कितना ताकतवर है, तो कितना के लिए हमने so का इस्तेमाल किया, powerful. पावरफुल। It is so powerful, फिर भी, still, यह सिर्फ एक रस्सी से बंधा हुआ है। Still, it is अरे बाबा, it is tied with a रोप। rope. Tied, अच्छा यह सिर्फ एक रस्सी से बंधा हुआ है तो with just rope कह देते हैं। मतलब जब कभी भी आपको ये कहना हो ना सिर्फ इतनी सी बात या सिर्फ इतनी सी चीज या सिर्फ इतना ही कमजोर सा कोई चीज, तो इस केस में जस्ट का आप इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज सो पावरफुल, स्टिल इट इज टाइड विद जस्ट रोप। तो ये रहा हमारा ये वाला स्टेटमेंट। पिता ने धीरे से कहा। हाथी ने अपनी असफलताओं से सीखा कि वह कभी भी नहीं जीत सकता। पिता द द फादर फादर धीरे से कहा। सेड सॉफ्टली। हाँ, अब चाहे तो स्लोली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे कहने का मतलब रेट ऑफ स्पीड से नहीं है कि बहुत धीरे धीरे। ये वाला अगर ऐसा कोई बोलेगा तो उस केस में आप स्लोली का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि धीरे से मतलब बहुत पोलाइट होकर और धीमी आवाज में, तो इसके लिए आप सॉफ्टली का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सो द फादर सेड सॉफ्टली, हाथी ने अपनी असफलताओं से सीखा कि वह कभी भी नहीं जीत सकता। The elephant सीखा, learn, so learned, क्या सीख, learned किस चीज से, असफलताओं से, from its failures. The elephant learned from its failures कि वह कभी भी नहीं जीत सकता। that it could never win. ठीक है? The father said softly, the elephant learned from its failures that it could never win. Never win. इसी कारण वह आज भी इस रस्से से बंधा है। That's इसी कारण या फिर इसी वजह से, so that's why, वह आज भी, it is still, वह आज भी के लिए कुछ यूं कर देते हैं, it is still के बदले even today. That's why even today, इस रस्सी वह आज भी इस रस्सी से बंधा हुआ है। It is tied with, इस रस्सी से, this rope. That's why even today it is tied with this rope. कोट्स को यहाँ पे फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं। वह अपनी पूरी ताकत को ना पहचानते हुए बंधा हुआ है। वह it बंधा हुआ है, it is tied. अपनी पूरी ताकत को ना पहचानते हुए, तो इसके लिए आप कहेंगे अनअवेयर, ना पहचानते हुए या ना समझते हुए, ना जानते हुए के लिए कहेंगे इट इज टाइड अनअवेयर ऑफ। अवेयर या फिर अनअवेयर के साथ आप हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज टाइड अनअवेयर ऑफ, अपनी पूरी ताकत, इट्स फुल, पूरी के लिए फुल और ताकत के लिए स्ट्रेंथ। इट इज टाइड अनअवेयर ऑफ इट्स फुल स्ट्रेंथ। कोट्स में है तो कोट्स को हम एज इट इज रख लेंगे यहां भी। लड़का अब समझ गया। द बॉय समझने के लिए, अंडरस्टैंड, लेकिन यहां पास्ट की बात हो रही है। अंडरस्टूड। सो द बॉय अंडरस्टूड और अब के लिए अब क्या कहेंगे, नाउ। सो द बॉय नाउ अंडरस्टूड। यह सिर्फ हाथी की नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति की कहानी हो सकती है।
अब देखिए इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यह सिर्फ हाथी के नहीं। This is not दिस इज नॉट जस्ट, elephant. An elephant. अरे एलिफनैट हो गया ये तो। सो दिस इज नॉट जस्ट एन एलिफेंट्स हाँ. कहानी। दिस इज नॉट जस्ट एन एलिफेंट्स स्टोरी, Story. बल्कि, अब बल्कि का मतलब, But it could be अरे बल्कि को इंग्लिश में बट कहेंगे, बट के पहले कॉमा लगाना है। सो बट इट कुड बी anyone's, it's not just an elephant story, but it could be anyone's story. This is not just an elephant's story, but it but could be anyone's story. अच्छा देखिए यहाँ पे स्टोरी दो बार रिपीट हो गया, तो इसको अगर एक बार में ही कहना हो तो कैसे कहेंगे? दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एन एलिफेंट, यू, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एन एलिफेंट, और उस केस में फिर हम एलिफेंट्स को एलिफेंट कर देंगे, स्टोरी को हटा देंगे यहाँ पर, यहाँ से, और फिर कहेंगे दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एन एलिफेंट बट इट कुड बी एनी वंस स्टोरी। कोई भी अपने डर और विफलताओं से जकड़ा हुआ हो सकता है। कोई भी Anyone हो सकता है, कैन बी, can be. जकड़ा हुआ हो सकता है, फिर से यहाँ पर ट्रैप्ड, सॉरी ट्रैप नहीं, यहाँ पर आप चाहें तो टाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डर जो है एक फिर से मानसिक स्थिति है, तो ट्रैप का इस्तेमाल हो सकता है। सो एनी वन कैन बी ट्रैप्ड बाय There देयर फियर्स, डर और and विफलताओं, एंड failure. फेलियर्स। कोई भी अपने डर और विफलताओं से जकड़ा हुआ हो सकता है. एनी वन कैन बी ट्रैप्ड बाय देयर फियर्स एंड फेलियर्स। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? बहुत अच्छी लगी कहानी, और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें. आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इंकरेज करता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी।